हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को खंड का श्रवण कुमार जो डॉक्टर शिववालिक शुक्ल द्वारा रचित है उसको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं करने का प्रयास करूँगी। ये आपका मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर के जिलों के लिए लगा हुआ है। आप श्रवण कुमार खंड का आपका कथानक संक्षेप में लिखिए। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन, श्रवण कुमार खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। 16, 15, 14, 12 और 5 में प्रश्न पूछा गया था। अगला, श्रवण कुमार खंडकाव्य के अयोध्या तथा आश्रम खंड की कथा संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न 11, 13 और 2006 में पूछा गया था। अब इस साल 2024 में प्रश्न इस खंड से किस तरीके से आया था उसको मैं बताती हूँ। ये आपका 2024 का न्यू पेपर है। इसमें ये आपका क्वेश्चन है, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और दूसरा क्वेश्चन है, श्रवण कुमार खंडकाव्य के अयोध्या सर की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना था। इसमें आगे किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था ये देखते हैं। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है इसका। तो दो प्रश्न में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब पीछे देखिए, ये आपका श्रवण कुमार में से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न, श्रवण कुमार खंडकाव्य के अयोध्या सर की कथा वस्तु लिखिए। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना था। तो ये श्रवण कुमार खंडकाव्य के अयोध्या सर की कथा वस्तु में शब्दों लिखिए। आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब जो कथा वस्तु का पहला सर्ग है वो प्रथम सर्ग अयोध्या से ही संबंधित है, जो प्रश्न आपका 2024 में भी पेपर में दिखाया पूछा गया था। अब अयोध्या सर्ग से इस खंडकाव्य की शुरुआत होती है। आइए देखते हैं। अयोध्या के गौरवशाली इतिहास में अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा छिपी हुई है। अनेक राजाओं जैसे पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, दिलीप, रघु ने अयोध्या को प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया है। राजा रघु के नाम पर ही स्कूल का नाम रघुवंश पड़ा। महाराज दशरथ अच के पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के राज्य में सभी जगह शांति थी। महाराज दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे जो शब्दभेदी बाण चलाने में सिद्धहस्त थे। ये अयोध्या आपका प्रथम सर्ग में इस तरीके से आप लोगों को लिखना है जिस तरीके से पेपर में पूछा गया था। अगला आपका द्वितीय सर्ग है, ये आश्रम से संबंधित है। ये भी आपका 14, 11 और 6 में पूछा गया प्रश्न है। सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था जहाँ श्रवण कुमार अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन माता पिता के साथ सुख एवं शांतिपूर्वक निवास करते थे। वह अत्यंत आज्ञाकारी एवं अपने माता पिता के भक्त थे। अगला तृतीय सर्ग, ये आखिर से संबंधित है। राजा दशरथ को शिकार खेलने का मन होता है। 2009 और 8 में पूछा गया प्रश्न है। एक दिन गोधूली बेला में राजा दशरथ विश्राम कर रहे थे। गोधूली बेला कहते हैं जिस समय सूर्यास्त होने का समय होता है और जो कैटल्स होते हैं, जो पशु, वो घर को लौटते हैं। उस टाइम जब गायों की धूल सूर्यास्त के समय जो सूर्य को ढकने का प्रयास करती है उस अवस्था को हम गोधूली बेला कहते हैं और इसका समय 6 से 7 के बीच में होता है, शाम का टाइम। बेला में राजा दशरथ विश्राम कर रहे थे, तभी उसके मन में आकेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने सारथी को बुलावा भेजा। रात्रि में सोते समय राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया और हिरणी खड़ी आंसू बहा रही है। राजा सूर्योदय से बहुत पहले जगकर आखेट हेतु वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। दूसरी ओर श्रवण कुमार माता पिता की आज्ञा से जल लेने के लिए नदी के तट पर जाता है। जल में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी हिंसक पशु की ध्वनि समझकर दशरथ शब्दभेदी बाण चला देते हैं। यह बाण सीधे श्रवण कुमार को जाकर लगता है। वह चीत्कार कर उठता है। चीत्कार मतलब चिल्लाना दर्द से। श्रवण कुमार की चीत्कार सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो उठते हैं। चतुर्थ सर्ग, श्रवण। आगे देखिए, राजा दशरथ के बाण से घायल श्रवण कुमार को यह समझ में नहीं आता है कि उसे किसने बाण मारा है। वह अपने अंधे माता पिता की चिंता में व्याकुल है कि अब उसके माता पिता की देखभाल कौन करेगा। वह बड़े दुखी मन से राजा से कहता है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि एक साथ 3 प्राणियों की हत्या कर दी है। राजा दशरथ से श्रवण ने अपने माता पिता को जल पिलाने का आग्रह किया। इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और स्वयं जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए।
अगला सर्ग पंचम सर्ग जो दशरथ से संबंधित है। यूपी बोर्ड ये 13, 10 और 8 में पूछा गया था। राजा दशरथ दुख एवं चिंता में भरकर सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे। वे अत्यंत आत्मग्लानि एवं अपराध भावना से भरे हुए थे। आत्मग्लानि उन्हें अपने जो उन्होंने अपराध किया था उसके दुख से वो दुखी थे। आगे पश्चाताप, आशंका और भय से भरकर वे आश्रम पहुंच जाते हैं। षष्ठ सर्ग इसमें संदेश दिया गया है 2013। श्रवण के माता पिता अपने आश्रम में पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी। वे राजा दशरथ को श्रवण कुमार ही समझ रहे थे। राजा दशरथ ने उन्हें अपना परिचय दिया और जल लाने का कारण बताया। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके माता पिता अत्यंत व्याकुल हो उठे। सप्तम सर्ग इसमें अभिशाप वेरी इंपॉर्टेंट 2014, 12, 13 और 9 में प्रश्न पूछा गया था। आगे जो भी सर्ग आप लिखेंगे उसे अंडरलाइन देंगे कि किस सर्ग में किस चीज पर चर्चा की गई है। सप्तम सर्ग में ऋषि दंपत्ति के करुण विलाप का चित्रण है। मैंने अंडरलाइन दी हुई है इसे। वे आंसू बहाते हुए विलाप करते हुए नदी के तट पर पहुंचे और विलाप करते करते अचेत हो जाते हैं। अचेत मतलब बेहोश होना। और राजा दशरथ को श्राप दे देते हैं। कौन? जो श्रवण कुमार के माता पिता थे वो दे देते हैं कि जिस पुत्र के शोक में मैं प्राण त्याग रहा हूं उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दोगे। अष्टम सर्ग निर्वाण। निर्वाण कहते हैं मोक्ष को। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर राजा अत्यंत दुखी होते हैं। श्रवण के माता पिता भी जब रो रो कर शांत होते हैं तो उन्हें श्राप देने का दुख होता है। अब पिता को आत्मबोध होता है और वे सोचते हैं कि यह तो नियति का विधान है। पुत्र शोक में व्याकुल माता पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। नवम सर्ग जो उपसंहार से संबंधित है। आप इसमें जो लाइन लिखेंगे उसको भी हम अंडरलाइन देंगे। राजा दशरथ दुखी मन से अयोध्या लौट आते हैं। वे इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करते हैं, परंतु राम जब वन को जाने लगते हैं तो उन्हें उस श्राप का स्मरण हो आता है और वह यह बात अपनी रानियों को बताते हैं। इस तरीके से आपका जो खंडकाव्य है श्रवण कुमार, इसकी कथा वस्तु जो 9 सर्गों में विभक्ति, मैंने सबसे पहले इसको आपको सुनाने का प्रयास किया है और इसके बाद मैंने किस तरीके से आंसर राइटिंग 9 सर्गों करनी है वो मैंने आपको बताया है। किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने प्रश्न पत्र भी आपको दिखाया है। अब अगला प्रश्न आपका जो रहेगा वो दशरथ का चरित्र चित्रण रहेगा और इसके बाद और भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको भी लाने का मैं प्रयास करूंगी। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को खंडकाव्य श्रवण कुमार में अगला प्रश्न दूसरा जो श्रवण कुमार के चरित्र पर आधारित है उसका डिस्कशन करूंगी। प्रश्न कैसे पूछा गया है बोर्ड में अभी तक और कितने समय प्रश्न आया हुआ है उस पर भी यही चर्चा करते हैं। श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। 2016 में प्रश्न बोर्ड में पूछा गया था। अगला प्रश्न श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपका 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 कई सारे सनों में पूछा गया है। तो श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण किस तरीके से हम लिखेंगे आइए देखते हैं। मैंने हेडिंग डाली हुई श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंडकाव्य का नायक ऋषि पुत्र श्रवण कुमार है। तो ये आपको राइटर का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे और इस लाइन को आप पेपर में अंडरलाइन भी दे सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे कवि ने श्रवण कुमार के चरित्र को बड़ी कुशलता पूर्वक चित्रित किया है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। आप उसके चरित्र में जो भी विशेषताएं हैं वो हेडिंग डाल के हम लिखना प्रारंभ करेंगे। मातृ पितृ भक्त, वह माता पिता का भक्त था। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, श्रवण कुमार एक आदर्श मातृ पितृ भक्त पुत्र है। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता है। वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। वह उन्हें कांवड़ में बिठाकर तीर्थ स्थानों की यात्राएं कराता है। कांवड़ में वो अपने माता पिता को बिठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा कराता है। अगली हेडिंग है सत्यवादी। श्रवण कुमार सत्यवादी है। उसके पिता वैश्य तथा माता शूद्र हैं। अगली हेडिंग है क्षमाशील। श्रवण कुमार स्वभाव से ही बड़ा सरल है। उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या दोष का भाव नहीं है। दशरथ द्वारा छोड़े गए बाण से आहत होने पर भी उसके मन में किसी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। अगली हेडिंग है भाग्यवादी। श्रवण कुमार भाग पर विश्वास करता है। उसे ऐसा लगता है मनुष्य को भाग के अनुसार ही फल मिलता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। अगली हेडिंग है आत्मसंतोषी। श्रवण कुमार आत्मसंतोषी है। वह संतोषी जीव है।
उसके मन में किसी को पीड़ा पहुंचाने का भाव ही जागृत नहीं होता है। तो ये श्रवण कुमार के चरित्र की विशेषताएं हैं। आगे मैंने इसी में एक कोटेशन डाला हुआ है। वन्य पदार्थों से ही होता रहता मम जीवन निर्वाह, ऋषि हूँ नहीं किसी को पीड़ा पहुंचाने की ओर में चाह। एक अगर आप कोटेशन डालेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके स्कोरिंग बढ़ने में। ये अगला प्रश्न इसी में मैंने ऐड किया हुआ है। अभी श्रवण कुमार का चरित्र हमने देखा हुआ है, अब राजा दशरथ का हम चरित्र देखेंगे। अब ये पेपर आपका जो यूपी बोर्ड का 2024 का आपका पेपर था, इसमें ये प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था। आइए देखते हैं। देखिए, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न था श्रवण कुमार खंडकाव्य के अयोध्या सर की कथा वस्तु लिखिए। तो सर वाला प्रश्न मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ अयोध्या सर का। आज राजा दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं पूछी गई थी, तो ये प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। अब अगली साल मेरा अनुमान है कि आप लोगों को श्रवण कुमार का चरित्र और जो खंडकाव्य है उसमें 9 सर्गों में से कोई एक सर्ग लिखने के लिए आ सकता है। आइए देखते हैं। श्रवण कुमार के आधार पर महाराज दशरथ का चरित्रण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5 इतने सारे पूछा गया है। अगला अथवा में श्रवण कुमार के पंचम और सप्तम सर्गों में दशरथ के अंतर्द्वंद मनोभावों पर प्रकाश डालिए। पंचम और सप्तम सर्ग में आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसमें राजा दशरथ के मन में जब वो श्रवण कुमार पर अपना शब्द वेदी बाण चढ़ा देते हैं तो उनके मन में कौन कौन से भाव उठते हैं उसको हम अंतर्द्वंद के माध्यम से जानते हैं। उस पर आपको प्रकाश डालना है। ये आपका 11, 9 और 8 में पूछा गया था ये वाला प्रश्न। अब मैंने हेडिंग डाली हुई दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं। किसने लिखा हुआ वो राइटर का नाम हम जरूर डालेंगे। डॉक्टर शिववालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंडकाव्य में दशरथ का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे दशरथ का चरित्र महत्वपूर्ण है। वह रघुवंशी राजा अज के पुत्र हैं। तो दशरथ के पिताजी का नाम क्या था? अज। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। योग शासक राजा दशरथ एक योग शासक हैं। वह अपने प्रजा की देखभाल पुत्रवत रूप में करते हैं, मतलब पुत्र के समान करते हैं। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी है। दूसरी, उच्च कुल में उत्पन्न। राजा दशरथ का जन्म उच्च कुल में हुआ था। अगली हेडिंग आखेट प्रेमी। उनको शिकार खेलना पसंद था। राजा दशरथ आखेट प्रेमी है, इसलिए सावन के महीने में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है तब उन्होंने शिकार करने का निश्चय किया। अगली हेडिंग उदार। उदार मतलब दयालु। वे अत्यंत उदार हैं। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप को वह चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। किसी और को वह इस बारे में बताते नहीं हैं, पर मन ही मन यह पीड़ा उन्हें खटकती रहती है। अगली हेडिंग विनम्र और दयालु। वह अत्यंत विनम्र व दयालु हैं। अहंकार उनमें लेश मात्र भी नहीं है। लेश मात्र मतलब बिल्कुल भी। वे किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। श्रवण कुमार को जब उनका बाण लगता है तो वे अत्यंत चिंतित हो उठते हैं। वह आत्मग्लानि से भर उठते हैं। आत्मग्लानि मतलब मन ही मन उनको दुख होने लगता है और उनके माता पिता के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह राजा दशरथ का चरित्र महान गुणों से परिपूर्ण है या भरा हुआ है। तो आज हम लोगों ने 2 प्रश्नों पर चर्चा की है, राजा दशरथ का चरित्र और श्रवण कुमार का चरित्र। इसके पहले जो आपके खंडकाव्य में सर्ग थे मैं उन पर चर्चा कर चुकी हूँ। ये श्रवण कुमार खंडकाव्य से 3 प्रश्न मैंने पढ़ाए हुए हैं। इन 3 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न करना एक ही होगा, बट 2 प्रश्न आपके 100% फंसेंगे। तो मुझे आशा है जो मैंने नोट्स आप लोगों के लिए सिंपल भाषा में बनाए हुए हैं आप लोग उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, जो 2025 में बच्चे पेपर देने वाले हैं वो। और इसके पहले मैंने आप लोगों को कहानियां फिनिश कराई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करिए, वहां आपको बहुत कुछ मैटर मिलेगा। बायोलॉजी में मैंने 2 यूनिट में पढ़ा रही हूँ, उसमें भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको आपके पेपर के हिसाब से जरूर मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को श्रवण कुमार जो डॉक्टर शिववालक शुक्ल द्वारा लिखा गया है उस खंडकाव्य का वाचन करके बताऊंगी। ये श्रवण कुमार आप लोगों का मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर जिलों के विद्यार्थियों को ये पढ़ना है। अब प्रश्न इससे किस तरीके का आता है? श्रवण कुमार खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था। तथा अथवा करके दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, श्रवण कुमार खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। 16, 15, 14, 13, 5 में ये प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था। अब जो श्रवण कुमार ये खंडकाव्य है ये 9 सर्गों में बटा हुआ है। मैं क्रम वाइज आपको किस सर्ग में किस घटना का वर्णन हुआ है उसको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगी।
इसको समझाने के बाद मैं किस तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं और एग्जाम में आपको किस तरीके से अंडरलाइन देके अच्छी आंसर राइटिंग करनी है उसके बारे में दूसरे वीडियो लेकर आऊँगी। आइए श्रवण कुमार कथानक का सारांश हम देखते हैं। यह खंडकाव्य श्रवण कुमार डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित खंडकाव्य में 9 सर्ग हैं। खंडकाव्य की कथा वस्तु इस प्रकार है। प्रथम सर्ग जो अयोध्या से संबंधित है, ये 2011 में पूछा गया था। अयोध्या के गौरवशाली इतिहास में अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा छिपी हुई है। अनेक राजाओं जैसे पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सागर, दिलीप, रघु ने अयोध्या को प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया है। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भागीरथ ने शासन किया है। राजा रघु के नाम पर ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। महाराज दशरथ अज के पुत्र थे। अयोध्या के प्रतापी शासक राजा दशरथ के राज्य में सर्वत्र सभी ओर शांति थी। चारों ओर कला कौशल, उपासना और धर्म साधना का साम्राज्य था। सभी वर्ग के लोग संतुष्ट थे। महाराज दशरथ स्वयं एक धनुर्धर थे और शब्द भेदी बाण चलाने में वो सिद्धहस्त थे। ये आपका प्रथम सर्ग हुआ जो अयोध्या से संबंधित था। अब द्वितीय सर्ग ये आश्रम से संबंधित है। ये आपका 14, 11 और 6 में पूछा गया है। सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था जहाँ श्रवण कुमार अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन माता पिता के साथ सुख एवं शांतिपूर्वक निवास करता था। वह अत्यंत आज्ञाकारी एवं अपने माता पिता का भक्त था। तृतीय सर्ग इम्पोर्टेंट है, ये 2009 और 8 में पूछा गया है। एक दिन गोधूली बेला में राजा दशरथ विश्राम कर रहे थे। तभी उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने सारथी को बुलावा भेजा। रात्रि में सोते समय राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया है और हिरणी खड़ी हुई आंसू बहा रही है। राजा सूर्योदय में बहुत पहले जगकर आखेट हेतु वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। दूसरी ओर श्रवण कुमार माता पिता की आज्ञा से जल लेने के लिए नदी के तट पर जाता है। जल में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी हिंसक पशु की ध्वनि समझकर दशरथ शब्द भेदी बाण चला देते हैं। यह बाण सीधे श्रवण कुमार को जाकर लगता है। वह चीत्कार कर उठता है। श्रवण कुमार की चीत्कार सुन राजा दशरथ चिंतित हो उठते हैं। चतुर्थ ये श्रवण से संबंधित है। राजा दशरथ के बाण से घायल श्रवण कुमार को यह समझ में नहीं आता है कि उसे किसने बाण मारा है। वह अपने अंधे माता पिता की चिंता में व्याकुल है कि अब उसके माता पिता की देखभाल कौन करेगा। वह बड़े दुखी मन से राजा से कहता है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि एक साथ 3 प्राणियों की हत्या कर दी है। उसने राजा से अपने माता पिता को जल पिलाने का आग्रह किया। इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और स्वयं जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए। पंचम सर्ग ये राजा दशरथ से संबंधित है। ये 2012, 10 और 8 में पूछा गया है। राजा दशरथ दुखी और चिंता में भरकर सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे। वे अत्यंत आत्मग्लानि एवं अपराध भावना से भरे हुए थे। पश्चाताप, आशंका और भय से भरकर वे आश्रम पहुंच जाते हैं। अगला षष्ठ सर्ग ये संदेश से या मार्मिक प्रसंग से संबंधित है जो 2013 में पूछा गया है। श्रवण के माता पिता अपने आश्रम में पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे इस बात से आशंकित थे कि अभी तक उनका पुत्र लौटकर क्यों नहीं आया। उसी समय उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी। वे राजा दशरथ को श्रवण कुमारी समझ रहे थे। जब राजा ने उन्हें जल लेने के लिए कहा तो उनका भ्रम दूर हुआ। राजा दशरथ ने उन्हें अपना परिचय दिया और जल लाने का कारण बताया। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके वृद्ध माता पिता अत्यंत व्याकुल हो उठे। सप्तम सर्ग ये अभिशाप से संबंधित है जो आपका 14, 13, 12 और 9 में पूछा गया प्रश्न है। सप्तम सर्ग में ऋषि दंपत्ति के करुण विलाप का चित्रण है। वे आंसू बहाते हुए विलाप करते हुए नदी के तट पर पहुंचे और विलाप करते हुए अचेत हो जाते हैं। अचेत मतलब बेहोश हो जाते हैं। अचेत होते ही राजा दशरथ से कहते हैं कि यद्यपि यह अपराध तुमसे अनजाने में हुआ है पर उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। वह श्राप दे देते हैं, जिस प्रकार पुत्र शोक में मैं प्राण त्याग रहा हूँ उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दोगे। अष्टम सर्ग निर्माण से संबंधित है। निर्माण मोक्ष को कहते हैं। 2014 में ये अष्टम सर्ग पूछा गया था बोर्ड में। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर राजा अत्यंत दुखी होते हैं। श्रवण के माता पिता भी जब रो रो कर शांत होते हैं तो उन्हें श्राप देने का दुख होता है। अब पिता को आत्मबोध होता है और वे सोचते हैं कि यह तो नियति का विधान था। तभी श्रवण कुमार अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उसने अपने माता पिता को सांत्वना दी। पुत्र शोक में व्याकुल माता पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। नवम सर्ग उपसंहार से संबंधित है। राजा दशरथ दुखी मन से अयोध्या लौट आते हैं। वे घटना का जिक्र किसी से नहीं करते हैं, परंतु राम जब वन को जाने लगते हैं तो उन्हें उस श्राप का स्मरण हो जाता है और वह यह बात अपनी रानियों को बताते हैं। खंड का यहीं समाप्त हो जाता है।
ये 9 सर्गों में विभक्त आपकी कथा वस्तु है। आप अलग अलग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचम सर्ग जैसे पूछा गया है, सप्तम सर्ग पूछा गया है, आपका तृतीय सर्ग इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तो इसकी आंसर राइटिंग किस तरीके से आप लोग करनी है, पहले आप कथा वस्तु अच्छे से सुनने का प्रयास करेंगे जो मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर इसकी आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा, आप कहानी समझ में आप लोगों को ईजिली आ जाएगी।